स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायो की टीचर। हम लोगों ने अपना ऑस्मोसिस का टॉपिक शुरू किया हुआ है और हम इसके बारे में आधा जो है वो पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। तो इसकी सबसे पहले आपको ये बता दूं, हमें मद्देनज़र क्या रखना पड़ते वक्त वाटर एंड सैल्यूट। इसका हमने मतलब जो ताल्लुक़ है ना ऑस्मोसिस में, आपको इसका ताल्लुक़ रखना है कि इसका पानी और सॉल्ट का यानी सॉल्वेंट एंड सैल्यूट का ताल्लुक़ जो है वो इसके साथ है। अब इसी तरह देखें, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन लेसर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अलॉन्ग ग्रेडियंट्स। ठीक है जी। हमने ये पहले पूरी तफसील से सब पढ़ लिया हुआ है। तो अच्छा, जिस वक्त हम लोगों ने अब इसके पढ़ चुके हैं, तो अब ये लेसर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक टर्मिनोलॉजी क्या आई थी, टॉनिकसिटी। जो टॉनिकसिटी आई थी, अब वो आपकी जो है कंसंट्रेशन ऑफ द सैल्यूट के बारे में है, सॉल्वेंट के बारे में है कि वो किस किस्म के सैल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में उनका ताल्लुक़ है। तो चलिए हम पहले ऐसे कर लेते हैं कि हाइपरटोनिक एक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक आपका आइसोटोनिक आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जिस वक्त हम ये सॉल्यूशन जो उनसे हैं बना लेते हैं, बन जाते हैं या हमारे हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा सा मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये आप आई थिंक के बहुत ज़माने से केमिस्ट्री में पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है ना? आपको पता है डाइल्यूट का क्या होता है, जिसमें कम सैल्यूट होता है और आपका जो है लोशन वाटर सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा, यानी कि सही होता है। और जिस वक्त हम कंसंट्रेशन कहते हैं तो गाढ़ा होता है। जिस तरह के आजकल गर्मियों में आप शरबत बना रहे हैं, आपने चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी, वो डिज़ोल्व भी नहीं होती, वो क्या हो जाएगा, आपका गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, आप उसे पी भी नहीं सकेंगे। जाहिर सी बात है, आपको उसके बीच में पानी डालना पड़ेगा। जब आप पानी डालेंगे तो उसका क्या होगा, वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाइपरटोनिक की तरफ। हाइपरटोनिक, अब यहाँ क्या है, हाइपरटोनिक में हमने क्या लिया, और ढेर सारा सैल्यूट डाल दिया, नमक डाल दिया या चीनी डाल दी या जो भी आप समझ लीजिए, यानी कि वो चला गया। एनिमल या प्लांट सेल जो भी आपका होगा, अगर हम उसको ज़्यादा मिकदार में आपका सैल्यूट उसमें मौजूद होगा तो क्या होगा, एनिमल या प्लांट सेल जो होगा वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। पौधा तो बेचारा सिकुड़ के बेचारा शो कर देगा, और इसी तरह आपका एनिमल सेल इसी तरह ही सिकुड़ जाएगा, यानी कि शेप चेंज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, उसके बीच में पानी कम है और सैल्यूट ज़्यादा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम हाइपोटोनिक की तरफ। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में जो है वो आपका सैल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अब जैसे आप अपना सॉल्यूशन बनाते हैं कोई भी, उसके बीच में इतना ज़रा से एक चम्मच डाल लेते हैं चीनी का, बाकी गिलास भर के रख लिया, आप कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसी तरह अगर प्लांट का जो या एनिमल का सेल है, उसको अगर आप ज़रा सा अमाउंट सॉल्यूट का ज़रा सा अमाउंट दे दें और पानी ढेर सारा दे दें, तो क्या होगा, सेल जाइलम फिलम जिस वक्त वो लेकर अंदर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा उनकी दीवारों के ऊपर, और वो उनके ऊपर प्रेशर डाल के दीवारों पे जो सेल की दीवारें होंगी उसको रप्चर कर देगा, फाड़ देगा, तो उसकी शेप भी चेंज हो गई। लेकिन एक साइड हमारी आएगी, वो कौन सी होगी, आइसोटोनिक। सेल आइसोटोनिक में कोई शेप चेंज नहीं होगी, कोई उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। जो प्रेशर है वो आपको मालूम है ना, टर्जिक प्रेशर होता है,
तो उसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। आपने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में, तो टेट्रिक प्रेशर की वजह से आ जाता है। तो आइसोटोनिक में जो है आपका सेल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अच्छा, अब हमने सारी तफसील तो इन चीज़ों की पढ़ ली कि भाई हमने सोल्यूशन डाला, सॉल्वेंट डाला, सैल्यूट डाला और सारा, लेकिन ये डालें किसके लिए डालें हैं? ये हमने फोटोसिंथेसिस के लिए, आपको मालूम है इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो आपको मालूम है दिन की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल होकर पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। और खुराक किससे बनाते हैं? लीफ से बनाते हैं। उनकी बाकायदा डायग्राम आपकी बुक में बड़ी अच्छी सी दी हुई है, वो है। अगर डे टाइम में आपको सिर्फ मैं एक्सटोमाटा और यानी कि जो गॉड सेल जिनको कहते हैं उनके बारे में सिर्फ बताऊंगी कि आपका जो गॉड सेल है वो उसके बीच में मौजूद होता है, जो सारे इस प्रोसेस का ज़िम्मेदार होता है। अब डे टाइम में जिस वक्त हो रही होती है क्या? फोटोसिंथेसिस, खुराक बनने का अमल हो रहा होता है। उस वक्त क्या होता है? ग्लूकोस, आपको मालूम है इसका, ग्लूकोस का जो है वो एज ए सैल्यूट, हम यहाँ पे ग्लूकोज को एज ए सैल्यूट तस्लीम करेंगे और एज ए सैल्यूट मौजूद है। और पानी जो उनसे है वो सॉल्वेंट जो आपका होगा वो पानी होगा जो गॉड सेल के अंदर जाता है। अच्छा जी, दिन के टाइम में तो ये नॉर्मल अपना काम कर रहे होते हैं, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म ज़्यादा होती है और वाटर जो है वो भी एक मिकदार के साथ उसकी फोटोसिस का अमल होने के लिए होता है। लेकिन अब रात को क्या हो जाता है? रात को देखिए फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। उसकी क्या वजह होती है? दिन की रोशनी में ये पौधे अपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर खुराक बनाते हैं। और रात को तो आपको मालूम है सूरज की रोशनी नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होगा? जब फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा तो वहाँ ग्लूकोज क्या करेगा बेचारा? इसलिए ग्लूकोज की मिकदार जो है वो कम हो जाती है और पानी की मिकदार उसमें ज़्यादा हो जाती है। अब जब पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो गार्ड सेल का जो सुराख होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट में अब दिन के टाइम क्या होता है कि जिस वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, सैल्यूट यानी कि ग्लूकोज अंदर मौजूद होता है, पानी तेज़ प्रेशर से जिस वक्त आपके स्टोमेटा में जाता है तो उसकी दीवारों को फुला देता है, यानी कि मोटा कर देता है या फुला देता है। और उसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर एक गार्ड सेल के अंदर एक सुराख होता है, वो खुल जाता है और फोटोसिंथेसिस का अमल आराम से है। अच्छा, अब इसी सुराख को अब हम रात के में बताते हैं। रात में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का अमल ही नहीं हो रहा, तो वो वाला सुराख जो क्या होगा वो बंद हो जाएगा, क्योंकि एक तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा और दूसरा इस वक्त मिकदार पानी की सिर्फ ज़्यादा है, ग्लूकोज की तो बहुत कम है। इसलिए इस रात वाले अमल में फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से गार्ड सेल का सुराख भी बंद हो जाएगा और इस वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको आज का इतना सा लेक्चर समझ आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग अपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से याद कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। दूसरा लेक्चर लेके फिर हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़।